जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सिलोटाई किंग, इज़ुमिंग, नाइनटेल फॉक्स उस फॉर्मेशन से आज़ाद हो गए थे और डुगुजू को खोज रहे थे, पर उन्हें डुगुजू कहीं नहीं मिलता। पर तभी वहाँ पर निंग किंग फैंग आ जाता है, जो कि इन तीनों को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर गोल्डन डिवाइन लोटस मौजूद था। पर जैसे ही वो सब उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर 2 डेमनिक बीस्ट किंग होते हैं, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो गए थे। और वहाँ पर फायर लॉर्ड किंग का डेमनिक गॉड बोन भी था, जिसे लेने के लिए इज़ुमिंग, नाइनटेल फॉक्स और निंग किंग फैंग उन दोनों बीस्ट की ओर चले गए थे। आगे द सिलोटाई किंग एपिसोड 81 पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है, जहां वो तीनों ही उस डेमनिक गॉड बोन को लेने के लिए चले गए थे। जिसके बाद हमारा वीर सिलोटाई किंग बजाता है, जो कि उन दोनों बीस्ट को देखते हुए कोई नए स्किल के बारे में सोच रहा था। और बहुत ही सोचने के बाद सिलोटाई किंग खुद का एक नया स्किल बना लेता है और अपने स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए वो अपने चैन से बने स्पीयर को बुलाता है और उसे पकड़कर थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम उन्हीं तीनों को देखते हैं, जहां वो सभी उस डेमनिक गॉड बोन को लेने के लिए उन दोनों डेमनिक बीस्ट की ओर जा रहे थे। पर तभी डेमनिक विंस किंग निंग किंग फैंग पर अटैक कर देता है, जिससे निंग किंग फैंग अपने हाथ से रोकने लगता है। और दूसरी साइड नाइनटेल फॉक्स पर पर्पल थंडर लीपर्ड ने अटैक कर दिया था। पर तभी इज़ुमिंग बीच में आकर पर्पल थंडर लीपर्ड के अटैक को डिवाइन फॉक्स वीपन की मदद से रोकने की कोशिश करती है और नाइनटेल फॉक्स भी अपनी पावर को इज़ुमिंग को देने लगती है ताकि इज़ुमिंग बीस्ट के अटैक को डिफेंड कर सके। पर तभी उस फायर लॉर्ड किंग की आँख खुल जाती है और वो उस डेमनिक गॉड बोन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे इज़ुमिंग, नाइनटेल फॉक्स, निंग किंग फैंग और वो दोनों डेमनिक बीस्ट भी जाने लगते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू सिलोटाई किंग बजाता है, जो कि अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके नए स्किल की वजह से उसके चैन वाले वीपन का कलर चेंज होकर गोल्डन कलर का हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पावर को चेक करने के लिए पास के माउंटेन की चोटी पर अपने चैन वीपन की मदद से उसे पकड़ लेता है और बस अपने हाथ के इशारों से ही उस पहाड़ की चोटी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि मेरे इस नए स्किल से डुगुजू बिल्कुल हैरान हो जाएगा। जिसके बाद सिलोटाई किंग वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ जाने के बाद सिलोटाई किंग एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि सामने जमीन में बहुत बड़ी दरार होती है, बल्कि वो दरार नहीं एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। जिसको देखते हुए सिलोटाई किंग कहता है कहीं यहीं से तो नहीं गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया का सील ब्रेक हो गया है। और पहले नाइनटेल फॉक्स और अब फायर लॉर्ड किंग, जो कि गॉड फॉक्स क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो सब अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं सभी क्लैन्स ने उस बैटलफील्ड से वापस आने के लिए अपने अपने लिए कोई रास्ता छोड़ा होगा? ये कहकर सिलोटाई किंग उस गड्ढे में कूद जाता है और पास के तालाब में अपने स्पीयर को डालकर कुछ ढूंढने लगता है और बहुत ही ढूंढने के बाद उसे गोल्डन डिवाइन लोटस मिलता है, जिसे देखकर सिलोटाई किंग कहता है ये तो वही गोल्डन गॉड लोटस है जिसके बारे में निंग किंग फैंग ने बताया था और अब इसकी मदद से मैं अपने 5 ऑर्गन को रिफाइन कर सकता हूँ। जिसके बाद सिलोटाई किंग उस गोल्डन गॉड लोटस को अपने पास रख कर उस गड्ढे में से निकल कर और दूसरे गड्ढे के सामने जाकर उसके अंदर देखने लगता है, जिसके अंदर कोई पावरफुल बीस्ट मौजूद था जिसका नाम फ्लेम ड्रैगन हॉर्स था। और उस बीस्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स निकल रहा था, जिसे महसूस कर सिलोटाई किंग कहता है ये तो बीस्ट बहुत ही पावरफुल है और लगता है कि इसने अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को भी एक्टिवेट कर लिया है। जिसके बाद सिलोटाई किंग उसके आगे वाले गड्ढे के पास जाकर उसके अंदर देखने लगता है, जिसके अंदर कोई ट्रेजर मौजूद था, जिसे देखकर सिलोटाई किंग अपने मन में सोचने लगता है फ्लेम ड्रैगन हॉर्स और ये ट्रेजर बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद सिलोटाई किंग वहाँ से आगे चला जाता है और एक पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ उसके सामने फायर लॉर्ड किंग भाग रहा था, जिसके पीछे पीछे इज़ुमिंग, नाइनटेल फॉक्स, निंग किंग फैंग और वही दोनों डेमनिक बीस्ट भाग रहे होते हैं। जहाँ सिलोटाई किंग फायर लॉर्ड किंग को भागते हुए देखकर कहता है यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और फायर लॉर्ड किंग के ऐसे भागने के पीछे जरूर कोई कारण है या फिर यहाँ पर कुछ राज छुपा हुआ है। जिसके बाद हमारा व्यू फायर लॉर्ड किंग पर जाता है, जो कि भागते भागते अचानक से कहीं गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इज़ुमिंग, नाइनटेल फॉक्स, निंग किंग फैंग और वो दोनों बीस्ट एक जगह पर रुक जाते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें गड्ढे में से एक डिवाइन फर्नेस को निकलते हुए देखते हैं। पर तभी वहाँ पर सिस्टर लू और यावुजू और उन दोनों के साथी भी आ जाते हैं, जहाँ सिस्टर लू को देखकर इज़ुमिंग बहुत गुस्सा हो जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 81 का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।